इख्तियार करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारा ईमान कैसा ईमान है हमारा। उम्मत मुस्लिमा जब तक एक नहीं होंगे उनकी बका नहीं है। You might have your religious beliefs, you might believe that your Messiah will come, but this is against humanity. फलस्तीन अकेला नहीं है, इस्राइल इंशाल्लाह एक दिन मर के रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सीने से भर की टीम शाहराह फैसल कराची में मौजूद है। आप मेरे पीछे जमात इस्लामी की रैली देख सकते हैं। मुजाहिरीन आज यहाँ पर मौजूद हैं ताकि वो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आवाज़ उठा सके, इसराइलियों की जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सके। आइए चलते हैं, इस रैली में मौजूद लोगों से दरियाफ्त करते हैं कि उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं और वो यहाँ पे क्यों मौजूद हैं। हम यहाँ पर जिस मकसद के लिए जमा है और यहाँ पर मौजूद हैं वो ये बात बताने के लिए खड़े हुए हैं कि हम उम्मत मुस्लिमा कहीं पर भी मुसलमानों को ऊपर कहीं पर भी जुल्म हो रहा हो तो यकजा है, एक जिस्म वाहिद की तरह है। क्या जंग सिर्फ जज्बात से लड़ी जाती है? बिल्कुल सही बात है, जंग से जज्बात से नहीं लड़ी जाती। यही वजह है कि हम मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से भी और तमाम इस्लामी ममालिक से कि वो अपनी फौज को इसके लिए तैयार करें कि अगर ऐसा कोई वक्त मुसलमानों पर आता है तो वो यकजा होकर इसराइल के खिलाफ खड़े हों और क़ुद्स के मुहाफिज बन जाएं। Today I'm here to represent all of the legal fraternity. I'm a member of Women Islamic Lawyers Forum. I just want to tell my brothers and sisters in Palestine that we stand with them. We will fight for them legally and protest for them. We will do everything that is in our power. और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारे पैलेस्टीनियन भाई बहन मस्जिद अल अक्सा को प्रोटेक्ट करते हुए शहीद हो रहे हैं, वो अटैक सिर्फ उनके ऊपर नहीं हो रहे, पूरी मुस्लिम उम्मा पे हो रहे हैं। और अभी भी अगर हम खामोशी इख्तियार करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारा ईमान कैसा ईमान है हमारा और हम क्या कर रहे हैं अभी। बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद इसराइल का वजूद आ गया, ये ऐसा ऐसा जमा होते गए और मुसलमानों को मुश्किल से इबादत करने की इजाज़त थी, अब वो भी ऐसा ऐसा छीनती जा रही है। आपको क्या फ्यूचर दिख रहा है इस अपनी बैतुल मुक़द्दस का? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि किसी ने कहा है कि असल इबादत तो शुरू जब होती है जब आप जानमाज़ से उठते हैं। दरअसल मुसलमान अपना नज़्मुल-ऐन भूल गए। मैं यहाँ इसराइल की साबिक़ वज़ीर आज़म गोल्डा मेयर का एक बात कोट करना चाहूँगा। उसने कहा कि मैंने ये पढ़ा कि जब मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उनके पास ना बिल्डिंग थी, ना इमारत थी, ना ज़मीन थी। अगर कुछ था उनके पास तो दीवार पे लटकी हुई 6 तलवारें थी, अगर कुछ था तो घोड़े थे, अगर कुछ था तो खंजर थे। ये सब चीज़ें हैं ताकत की अलामत। मुसलमान जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे, देखिए इसराइल अकेला नहीं है, इसराइल के पीछे एक सुपर पावर है। मुसलमानों से ज़्यादा सुपर पावर और कौन हो सकती है? ये उम्मत मुस्लिमा को सोचना है कि उम्मत मुस्लिमा जब तक एक नहीं होंगे उनकी बका नहीं है। हमें इल्म में, टेक्नोलॉजी में हमें आगे बढ़ना होगा। जब तक हम इल्म और टेक्नोलॉजी में नहीं बढ़ेंगे हम ऐसे एहतजाज करते रहेंगे और हम अपने घर चले जाएंगे बस। आपको क्या लगता है कि क्या हमारे प्रोटेस्ट से कोई फर्क पड़ेगा उनमें? देखिए, उनका ऐसा काबिज होने की यही वजह है कि उम्मत मुस्लिमा को वो बहुत वीक समझते हैं और वो सही भी है किसी तरीके से, क्योंकि हमारी यूनिटी बहुत डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो उनको भी ये पता है कि ये लोग अब मुत्तहिद नहीं है और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हमें हमेशा से चेक करते गए कि आइदर हम मुत्तहिद है या नहीं है। और जब इनको श्योरिटी आ गई कि हाँ अब ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये कश्मीर का भी कुछ नहीं कर सके, अरब ममालिक पर भी हम काबिज आ चुके हैं, तो इन्होंने मस्जिद अक्सा पर प्रॉपर हमला किया। तो ज्यूज हैं वहाँ पे, वो डिटरमिन है कि उन्होंने अपना हैकल, अपना टेम्पल दोबारा से रिबिल्ड करना है और वो दर्जा बदर्जा उसके लिए वर्क कर रहे हैं। अगर वो दर्जा बदर्जा उसके लिए वर्क कर रहे हैं तो हमें भी जो है, हम भी दर्जा बदर्जा इस बात के लिए काम करेंगे और करना है और कर रहे हैं कि फ़लस्तीन जो हमारा बैतुल मुक़द्दस है, जो मस्जिद अक्सा है, जो मुसलमानों का तीसरा बड़ा मरकज़ है, वो जो है वो हमारे पास है। Even though you might have your religious beliefs, you might believe that your Messiah will come, but this is against humanity. And you must believe in humanity as a human. You believe in humanity as a whole. And you cannot defy that humanity for your religious beliefs. Whatever religion you belong to. Killing is wrong everywhere, in every religion, in every sect. क्या हमारे यहाँ मुजाहिरा करने से फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा? देखें, ये एक बहुत बड़ा मुजाहिरा है, मिलियन मार्च है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को एक हौसला मिलेगा। देखें, मैं एक मिसाल देता हूँ, अखबार में अगर कोई छोटी सी भी खबर किसी अदारे के मुतल्लिक शाये होती है
तो मैं ये समझता हूँ और मैंने बारहा तजर्बा देखा है कि उस खबर को उस महकमे तक पहुँचती है और उस पर उसका रद्द-ए-अमल होता है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या आप ये समझ रहे हैं कि इतना बड़ा मिलियन मार्च जो जमात इस्लामी मुनाकिद कर रही है तो उससे उनको बहुत हौसला मिलेगा। जाहिर अमेरिका दुनिया को लीड कर रहा है, लेकिन उसके पीछे भी ये यहूदी और जूइश ही है और इनका चूंकि पावर है, चूंकि ये ताकत में, तो ये सब काम कर रहे हैं। तो इसका जवाब ये नहीं है कि हम ये समझेंगे कि ऐसा करते चले जाएं। अगर मुसलमानों के पास जज्बा ईमानी हो और सारे मुसलमान यूनाइट हो जाए तो हम जब मुसलमान इकट्ठे होंगे और वो अल्लाह के भरोसे पर जिद्दोजहद करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह इसका रिजल्ट भी हमें दिखाएगा। असल में मुसलमान जब एक इकट्ठे हो जाएं, हम सारे दुनिया के जितने भी मुसलमान इकट्ठे हो जाएं तो हम उनका डट के मुकाबला कर सकते हैं। उनकी सैटेलाइट, उनके मिसाइल हमारा मुकाबला फिर नहीं कर सकते। मेरा इसराइल के लिए पैगाम है वो कि देखें ये उम्मत मुस्लिमा तैयार हो रही है उसके मुकाबले के लिए। वो हम फलस्तीन के साथ है, फलस्तीन अकेला नहीं है। इसराइल इंशाल्लाह एक दिन मर के रहेगा। देख लें छोटे छोटे बच्चों का जज्बा, देख लें आप किस तरह तैयार हो रहे हैं। इसराइल को यही पैगाम है कि ये जितने भी छोटे छोटे बच्चे इनको देख लेंगे इनका जज्बा कैसा है। उम्मत मुस्लिमा जिंदा है। इस्तांबुल में लोग खड़े हैं, काहिरा में लोग खड़े हैं, इस्लामाबाद में लोग खड़े हैं, सूडान में लोग खड़े हैं, उर्दन और ट्यूनिस में लोग खड़े हैं, काबुल और जलालाबाद में लोग खड़े हैं, तेहरान में लोग खड़े हैं और पूरी उम्मत का यही ऐलान है कि अल-कुद्स के आजादी तक यहूदियों के साथ हमारी जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। इस घर में माए अपने बेटों को और जिस घर में माए अपनी बेटी को जिहाद के लिए, शहादत के लिए तैयार रखती है, बखुदा एक इसराइल कहीं सारी दुनिया का कुपर मिल जाए इस कौम को शिकस्त नहीं दे सकती, नहीं दे सकती।